14 फरवरी 2019, एक तारीख जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। यह सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि देश की आत्मा पर किया गया एक वार था। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर सबसे कायराना हमला किया था। 40 वीर जवान शहीद हो गए। उनके परिवारों की आंखों में आज भी वही दर्द है जो 6 साल पहले था। यह सिर्फ शहीदों की शहादत नहीं थी, यह पूरे देश के आत्मसम्मान पर किया गया हमला था। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेना के जवानों का काफिला गुजर रहा था। 60 से ज्यादा गाड़ियां, 2547 से अधिक जवान, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना लिखा जाए। एक गाड़ी संदिग्ध तरीके से काफिले के पास से गुजरती है। सैनिकों ने उसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका, पूरी घाटी में धमाके की गूंज सुनाई दी। देखते ही देखते धुएं का गुबार छा गया। जवानों की बसें परखच्चे में बदल गईं, चीख पुकार मच गई। 40 जवानों ने मौके पर ही अपने प्राण त्याग दिए। जैसे मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये वही आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर नागरिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, इसका बदला कब और कैसे लिया जाएगा। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हर आंसू का बदला लिया जाएगा। यह मोदी ने कहा था, हमले के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। हम अपने वीर शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारत की शक्ति का ऐलान था। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अपने वीरों का बलिदान नहीं भूलता। हमले के ठीक 12 दिन बाद, यानी कि 26 फरवरी की रात, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट में घुसे और जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना के विमानों ने 1000 किलो बम गिराए, करीब 300 आतंकी ढेर किए गए। पाकिस्तान के होश खड़े हो गए। भारत ने अपने शहीदों का बदला ले लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। हालांकि उनका विमान पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा और उन्हें पकड़ लिया गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान अभिनंदन के साथ क्या करता है, लेकिन भारत की कूटनीतिक शक्ति के आगे पाकिस्तान झुक गया। 3 दिन बाद अभिनंदन को भारत वापस भेजना पड़ा। यह भारत की जीत थी, यह भारत की शक्ति का प्रदर्शन था। आज 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुलवामा के जख्म भरे नहीं हैं। उन 40 परिवारों के लिए हर 14 फरवरी वही दर्द लेकर के आती है। उनके घरों में उनकी तस्वीरें, लेकिन वे खुद नहीं है। वे शहीद हो गए, लेकिन उनके बलिदान ने देश को एकजुट कर दिया। आज जब हम पुलवामा के उन वीरों को याद कर रहे हैं, तो हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारा कर्तव्य है कि उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। हमें एकता बनाए रखनी होगी, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, और सबसे जरूरी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार